सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे पूर्व दिशा के बारे में। वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि यह सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा के देवता सूर्य हैं। यहाँ पर इंद्रदेव का भी अधिकार होता है। पूर्व दिशा का मतलब होता है एनर्जी, लाइट और लाइफ। ऊर्जा का प्रमुख सोर्स सूर्य यहीं से उगता है। वास्तु में विश्वास करने वाले लोग पूर्वमुखी घरों को बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दिशाओं का जो निर्धारण है वो सूर्य को देखकर करते हैं। जिस दिशा में सूर्य निकलता है उसको ही पूर्व मान लेते हैं और उसे पूर्व मानकर चारों कोण और चारों दिशाओं को समझ लेते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने देखा कि पूर्व में सूर्य निकलता है और उसके बाद उन्होंने इस तरह से अपने प्लॉट का मैप तैयार कर लिया। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सूर्य की दिशा है वो उत्तरायण और दक्षिणायन वाले नियम पर चलती है। इसीलिए हमें सही दिशा पता लगाने के लिए एक स्थिर बिंदु चाहिए होता है, ना कि इस तरह से सूर्य की जो स्थिति है वो जो दो जगह बदलती है उस जगह को ध्यान में रखकर हमें किसी भी दिशा का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि जब हमें सही दिशा निकालनी हो तो हमें एक स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है और उसी से हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। प्राचीन समय में लोग दिशा ज्ञान के लिए ध्रुव तारे को देखकर सही दिशा का निर्धारण किया करते थे, जो वैज्ञानिक रूप से भी सही लगता है। ध्रुव तारा ठीक उत्तर दिशा में उदय होता है। यह एक स्थिर पॉइंट होता है। यहाँ से दिशा का पता लगाना बिल्कुल सही रहता है क्योंकि सूर्य केवल वर्ष में 2 बार यानी 20 या फिर 21 मार्च को या फिर 22 और 23 सितंबर को ही ठीक पूर्व दिशा में उगता है। क्योंकि सूर्य साल में सिर्फ 2 बार ही उगेगा इन दो दिशा में, जिसमें से कभी कभी 20 या फिर 21 मार्च पड़ जाता है या दोनों ही तिथि को मान लीजिए, और उसके अलावा 22 और 23 सितंबर को। इससे पहले आप सूर्य को देखेंगे उसकी पोजीशन धीरे 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 चेंज होना शुरू हो जाती है। ऐसे में हम पूर्व दिशा का सही पता कैसे लगा सकते हैं? जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो इस नियम को अच्छी तरह से जानते होंगे। आइए अब जानते हैं पूर्व दिशा में नुकसान कब कब होगा। ये है हमारी पूर्व दिशा। ये अन्य दिशाओं से अगर भारी और ऊंची होगी तो गृह स्वामी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। संतान सुख की कमी हो सकती है। रोगी संतान उत्पन्न हो सकती है। इस दिशा में ईशान कोण और आग्नेय कोण पर अगर मुख्य द्वार आ जाए तो चोरी, दरिद्रता और मान हानि हो सकती है। यानी पूर्व दिशा का आपका प्लॉट है, अगर आपने ईशान कोण के इस कोने पर या फिर अग्नि कोण के इस कोने पर अपने घर का मुख्य द्वार दे दिया है, तब आपको ये सारी परेशानियों का भय बना रहता है। इस दिशा का ऊंचा, भारी और पश्चिमी ढलान होना बड़े बड़े वास्तु दोष की ओर इशारा करता है। सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है। सरकारी काम आपके अटक सकते हैं। ये जो दिशा है, अगर यहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष जब आ जाता है तो सरकारी काम वाले जो लोग हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी वाले या सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, उन पर भी कोई संकट आ सकता है। अगर सरकार द्वारा आपके घर में किसी को दंड भी दिया गया है, तब भी आपके पूर्व दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष अवश्य ही रहा होगा। अब जानते हैं पूर्व दिशा के लाभ क्या हैं। इसे भाग्योदय की दिशा भी कहा जाता है, तो इसीलिए आप अपने दिन की शुरुआत इसी दिशा में कुछ देर बैठकर जरूर करें। यहाँ खिड़की जरूर होनी चाहिए जिसे सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही खोल देना चाहिए। इससे सूर्य देवता हमारे घर में प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि घर और घर के सदस्यों को निरोगी बनाने के लिए सूर्य का आगमन हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें। अगर ये दिशा बंद है तो इस दीवार पर आप बड़ा सा आईना लगा सकते हैं। इस दिशा का कटना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए अगर ये दिशा कटी है तो आईना लगाकर इस दिशा के दोष को दूर किया जा सकता है।
और ये दिशा बड़ी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बस यहाँ गंदगी करने से बचना होगा, तभी इसके सकारात्मक लाभ आप ले सकते हैं। तो मैंने पूर्व दिशा की जो जानकारी आपको बताई वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी इन सभी चीज़ों की डिटेल जानकारी और भी जानेंगे, क्योंकि वास्तु की जो दिशाएं हैं जो बहुत ही विस्तार से हैं, इनको एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे आपको मैं ये सारी जानकारी देती रहूँगी, जिससे आप इनके असली गुणों तक पहुंच सकें और इनका लाभ ले सकें।